प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महान आदेश का तीसरे भाग को हम लोग देखेंगे। पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, दूसरे भाग में बपतिस्मा दो और तीसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो उन्हें मानना सिखाओ। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम लोग देखेंगे कोलोस्सियों के पत्री उसका दूसरे अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य की परंपराएं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। अब मैं इस भाग से मैं आपके सामने 4 सवालों को रखना चाहता हूँ। आयत 7 में जब हम लोग आप ध्यान से देखते हैं, पहले सवाल वहाँ से है, वहाँ पर पौलुस हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। वहाँ पर 3 चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पौलुस कहता है कि तुम विश्वास में जड़ पकड़ते जाओ। दूसरी बात वो कहता है कि विश्वास में बढ़ते जाओ। तीसरी बात कहता है कि तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। इन 3 शब्दों का नहीं तो इन 3 बातों का मतलब क्या है। दूसरा सवाल, हम लोग इस आयत से हम लोग एक देखते हैं जिस प्रकार से मसीह के पास एक अपना तत्व ज्ञान है, नहीं तो अपने विचार है जिंदगी का, उसी प्रकार से दुनिया के पास भी अपनी विचारधाराएं हैं, और वो विचारधाराएं क्या क्या है। तीसरा सवाल, हमने आज तक अभी तक आपने और मैंने जितने भी मसीह के विचारधाराओं को नहीं तो शिक्षाओं को जो आज तक हमने सीखा है उन शिक्षाओं को याद करें, और अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप एक पेपर में लिख भी सकते हैं। और चौथा सवाल ये है कि वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि दुनिया के तत्व ज्ञान नहीं तो दुनिया के विचारधारा जो धोखा देती है वो आपको मसीह के शिक्षाओं से नहीं तो मसीह के सच्चाई से आपको दूर कर देगी। नहीं तो वहाँ पर लिखा है कि वो आपको अपने वश में कर लेगी। उसका मतलब क्या है? हम सब लोग जानते हैं पौलुस ने पत्री जो है कोलोसे नाम के एक जगह का एक कलीसिया के लिए लिखा गया था जो एफेसुस के प्रांत में आता है। इसी प्रकार का एक पत्री कल पौलुस ने एफेसियों के लिए भी लिखा गया था। अगर हम एफेसियों के पत्री और कोलोसे के पत्री को जब हम लोग देखते हैं तो लगभग एक मेन मकसद को एक ही मकसद को हम लोग वहां पर देखते हैं। पौलुस का मेन मकसद यही था कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह के मकसद को जाने, उनके व्यक्तिगत जीवन का मकसद, उनके कलीसिया का मकसद को जानने के लिए पौलुस कलीसिया को मजबूत करता था। इस आयत से हम लोग को एक बात समझ में आता है कि पौलुस चाहता है कि कलीसिया के हर एक विश्वासी उनके जीवन में आया हुआ एक बदलावट को अच्छे से समझे, उनके जीवन में जो नया जीवन उनको जो मिला है उस नए जीवन को अच्छे से समझे, जो परमेश्वर ने उनके लिए एक मकसद रखा हुआ है उस मकसद को अच्छे से समझने के लिए पौलुस चाहता है। और साथ ही साथ में पौलुस चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया बनाया है नहीं तो एक नया जुट जो उनके बीच में बनाया है उसके लिए भी परमेश्वर के पास एक मकसद है। उस मकसद को जानने के लिए पौलुस ये पत्री को लिखता है, और साथ साथ पौलुस इस पत्री से ये भी चाहता है कि वो अपने जीवन को पूरे तरीके से और पूरे उपयोगी तरीके से जिस प्रकार से मसीह चाहता है उसी प्रकार का एक जीवन जीने के लिए पत्री जो है पौलुस यहाँ पर लिखता है।
वहां पर पौलुस तीन चीजों को, विश्वासियों का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए करके तीन चित्र को वहां पर दिखाता है। सबसे पहले एक पेड़ का चित्र को दिखाता है और कहता है कि विश्वास में तुम क्या करो, जड़ पकड़ते हुए जाओ। और दूसरा चित्र ये है कि एक मजबूत इमारत के समान तुम बढ़ते जाओ। और तीसरा वहां पर हम लोग देखते हैं कि दृढ़ होते जाओ, मजबूत विश्वास में होते जाओ। इस बात से हमें यह समझ में आता है, पौलुस एक ही बात को कहना चाहता है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारा जो नया जीवन की शुरुआत जो है वहां से शुरू होता है, वहां पर खत्म नहीं होता है। अगर हम मसीह में विश्वास करते हैं और हमने बपतिस्मा लिया है तो हमारे एक नई जिंदगी का शुरुआत वहां से होता है। और वहां से हमारा नई जिंदगी का जिंदगी जो है वो हमें एक मजबूत बनाकर रखना जरूरी है। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस उसी आयत से हमें ये एक और बात समझाता है कि जिस प्रकार से मसीह का एक शिक्षा है वैसे ही दुनिया के पास भी एक शिक्षा है। पहले थिस्सलुनीके के पत्री में जब हम लोग पढ़कर देखते हैं तो वहां पर पौलुस कहता है, केवल वहां पर ही नहीं, इब्रानियों के पत्री उसके 5वें अध्याय में भी जब हम लोग पढ़कर देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि अगर एक बुद्धिमान निर्णय को लेना है तो प्रभु यीशु मसीह के बुनियादी शिक्षाओं को हमें सीखना जरूरी है करके हम लोग देखते हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया की शिक्षाएं कैसे कैसे फैलती है। हम लोग देखते हैं कि पीढ़ियों से जो है, एक एक पीढ़ियों तक जो है अपनी शिक्षाओं को जो लोग जो है अपनी संस्कृति को जो है वो अपनी पीढ़ियों को देते हुए हम लोग देखते हैं। दूसरा, वर्तमान समय में देखेंगे तो दुनिया की जिंदगी की शिक्षाएं, नहीं तो दुनिया की जिंदगी जीने के तरीकाओं का जो शिक्षाएं जो है वो टीवी के द्वारा, सीरियल्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हर प्रकार से जो है दुनिया अपनी शिक्षाओं को फैला रही है। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि वो शिक्षाएं आपको अहेर ना कर ले, नहीं तो आपको वश में ना कर ले। अब मैं आपके सामने एक परमेश्वर के दास के विचार को आपके सामने रखना चाहता हूं। उस परमेश्वर के दास का नाम है C.H. डॉट। उन्होंने अपने पुस्तक में करीबन 7 बातें वहां पर बताया गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को क्यों लेना है। वो आयत जो है आपको स्क्रीन में नजर आएगा और बातें भी आपको पॉइंट के रूप में दिखाया जाएगा। सबसे पहली बात वो बताता है कि हमें मसीह की शिक्षा इसीलिए लेना है कि मसीह की शिक्षा जो है हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। दूसरी बात कि मसीह की शिक्षा जो है हमें यह सिखाती है कि मसीह जीवन का गुण कैसा होना चाहिए और कौन सा गुण हमारा मसीह जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मसीह की शिक्षा जो है एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने में हमें मदद करती है। चौथी बात, मसीह की शिक्षा हमें कलीसिया के अंदर कैसे बर्ताव करना है वो हमें सिखाती है। पांचवी बात जो है, मसीह की शिक्षा जो है किस प्रकार से अविश्वासी लोग हैं उनके साथ किस प्रकार से रहना है वो भी हमें सिखाता है। छठवीं बात, एक अच्छा नागरिक किस प्रकार से होना चाहिए वो भी हमें एक मसीह की शिक्षा सिखाती है। और सातवीं बात सबसे महत्वपूर्ण है, और मसीह की शिक्षा हमें यह बताती है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हम ध्यान दें और हम और भी जिम्मेदारियों को लेने वाले मसीह व्यक्ति बन जाए। इस आयत से हमने ये देखा कि अगर हम मसीह की शिक्षाओं को नहीं लेते हैं, दूसरा शब्द में बताया जाए तो अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर अच्छे से अगर नहीं पढ़ते हैं तो दुनिया की शिक्षाओं का प्रभाव जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में जरूर हो सकता है करके हम लोगों ने देखा। आजकल वर्तमान समय में कलीसियाओं के अंदर, परिवार के अंदर, मसीह परिवारों के अंदर तलाक की जो प्रतिशत है वो क्यों बढ़ते जा रहा है। आजकल कलीसियाओं के अंदर मतभेद क्यों हो रही है और कलीसिया जो है एक दूसरे से अलग क्यों हो रही है। और दूसरी बात जो है, आजकल मसीह लोग अपने समाज के अंदर एक दूसरे के साथ मतभेद करते हुए नहीं तो एक अच्छे वातावरण में ना जीते हुए हम लोग देखते हैं। ये सारी चीजों में हमें यह समझ में आता है कि जो लोग इस प्रकार के बातों में बहक जाते हैं उनके दिल में अभी तक मसीह की शिक्षाओं का प्रभाव अभी तक हुआ नहीं है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मसीह ने हमें इस प्रकार के जीवन जीने के लिए बुलाया है?
नहीं, मसीह ने हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन एक आशीष का कारण होना चाहिए, हमारे पारिवारिक जीवन एक आशीष का कारण होना चाहिए, हमारे समाज के जीवन और एक नागरिक होने के नाते हमारा जीवन हमारे देश के लिए भी एक आशीष का कारण होना चाहिए। अगर हमारे जीवन अगर अच्छे से अगर हम लोग नहीं जी पाएंगे, हम कभी भी दूसरों को मसीह की ओर नहीं लेकर आ पाएंगे। अब मैं आपके सामने 3 सवाल को रखना चाहता हूँ। पहला सवाल, हमें मसीह की शिक्षाओं को कब सीखने की जरूरत है? दूसरा, अगर हम मसीह की शिक्षाओं को अगर नहीं सीखते हैं तो हमारे विश्वास को वह कैसे प्रभाव करेगा? और तीसरा सवाल है, अगर हम मसीह की शिक्षाओं को सही तरीके से समझने के लिए कितना समय लगेगा? मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए है कि हमें परमेश्वर मदद करे ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसियाओं को परमेश्वर की शिक्षाओं के आधार पर चलकर दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा देते रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।